अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो नावल है जा तुझे माफ़ किया, इसका पार्ट 3 आपको सुनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। तुषार ने नफ़रत बड़ी निगाहों से उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए बासित की तरफ बढ़ा। आओ भाई बेटा, साइन करो निकाहनामे पर। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। क्या बकवास है ये सब समीर, बासित गुस्से से चिल्लाया। मजाक समझ रखा है क्या? निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगा। बंद करो ये ड्रामा, चलो ज़रतुशा यहाँ से। बासित तेज़ी से ज़रतुशा की तरफ बढ़ा। समीर सीने पर दोनों बाजू फोल्ड किए मुस्कुराते हुए उन सबको जाते हुए देखने लगा। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास पहुँचे, सामने खड़े गार्ड्स ने बंदूकों का रुख उनकी जानिब मोड़ दिया, जिसका मतलब ये था कि यहाँ से निकलना मुश्किल है। अब जाने दो हमें, बासित गुस्से से गार्ड पर चिल्लाया। जब तक बॉस का आर्डर नहीं मिलता आप सब यहाँ से नहीं जा सकते। गार्ड के जवाब पर बासित गुस्से से समीर की तरफ पलटा। इनसे कहो हमें यहाँ से जाने दें। समीर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। शायद तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? तुम्हारा निकाह होगा, वो भी अभी ज़रतुशा खान से। समीर ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई। चलो अब। समीर बासित को बाजू से खींचते हुए कुर्सी तक ले आया। बैठो यहाँ। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। समीर के कहने पर मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। समीर, बंद करो ये सब, मैं ये निकाह नहीं करूँगा। बासित कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्यों नहीं करोगे तुम ज़रतुशा से निकाह? शादी होने वाली है ना तुम दोनों की, तो निकाह आज ही सही। कल करे सो आज करे सो अब। ये कहावत तो सुनी ही होगी तुमने। कल भी निकाह उसी से करना है तो आज क्यों नहीं? आप चुप क्यों हो बासित खान, जवाब दो। समीर सवाल पर सवाल करता चला गया। मैं नहीं कर सकता ये निकाह, मुझे जाने दो यहाँ से। ये तुम्हारा और ज़रतुशा का मामला है, तुम दोनों जानो। आज के बाद मैं इस मामले में नहीं पढ़ूंगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे जाने दो यहाँ से। बासित का सारा गुस्सा अब हवा बन चुका था। अब आई ना अपनी असली औकात पर। बस यही थी तुम्हारी मर्दानगी। वैसे तो तुम कहते फिरते हो कि ज़रतुशा मेरी होने वाली बीवी है, और जब बाप निकाह की आई तो निकल गए पतली गली से। वाह मिस्टर बासित खान, वाह। समीर ने तारीफ जाते हुए उसे दाद दी। ज़रतुशा गुस्से से बासित की तरफ बढ़ी। बासित लाला, ये सब क्या है? कुछ नहीं, डर गया है बच्चा। तुम फिक्र मत करो ज़रतुशा, आज ही निकाह होगा तुम्हारा। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। समीर ने ज़रतुशा का बाजू थामते हुए उसे कुर्सी पर बिठा दिया। समीर वल्द मोहम्मद मनीब, सिक्का राजुल वक्त, हक मेहर 50,000, ज़रतुशा खान वल्द मोहम्मद ज़हीर, इन सारे गवाहों के मातहत क्या आपको ये निकाह कबूल है? समीर का नाम सुनकर ज़रतुशा के पैरों तले जैसे ज़मीन सिरक गई। ज़रतुशा ने पलट कर समीर की तरफ देखा। समीर मुस्कुरा दिया। वो दोनों हाथ ज़रतुशा की कुर्सी पर जमाए खड़ा था। कबूल है। समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। मौलवी साहब के ये अल्फाज मज़ीद 2 मरतबा दोहराने पर भी समीर ने यही जवाब दिया और आगे बढ़कर निकाहनामे पर साइन कर दिए। ज़रतुशा खान वल्द मोहम्मद ज़हीर खान, सिक्का राजुल वक्त, हक मेहर 50,000, इन सारे गवाहों की मातहत समीर वल्द मोहम्मद मुनीब से क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं। ज़रतुशा ने सर नफ़ी में हिलाया। समीर ज़रतुशा के कान के पास झुका। अगर अपनी दोस्तों की जान प्यारी है तो निकाह कबूल कर लो, वरना जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। समीर की बात पर ज़रतुशा चौंक कर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी तो दंग रह गई। दोनों गार्ड्स उनकी तरफ बंदूकें ताने हुए थे। समीर, छोड़ दो उन सबको, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। छोड़ दूंगा, पहले तुम भी निकाह कबूल करो। तुम एक घटिया इंसान हो समीर, ज़रतुशा गुस्से और बेबसी से बोली। जानता हूँ, मगर जैसा भी हूँ तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। बदले में समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। ज़रतुशा ने एक हकारत भरी नज़र चुपचाप खड़े बासित पर डाली। बासित नज़रें फेर गया, जैसे कहना चाह रहा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रतुशा, तुम ये निकाह मत करना, हमारी फ़िक्र मत करो। समीर, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, ये बस हमें डरा रहा है और कुछ नहीं। हमारी यही कमज़ोरी है कि हम डर जाती हैं इससे, और ये हर बार हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। नीलम चिल्ला कर बोल रही थी। ज़रतुशा ने एक बार फिर से बेबसी से समीर की तरफ देखा। समीर मुस्कुराते हुए उन तीनों की तरफ पलटा, अपनी जेब से पिस्टल निकाली और नीलम के पाँव के बिल्कुल करीब गोली चला दी। निशाना तुम्हारे पैर पर भी लग सकता था।
अब अगर तुम तीनों में से किसी ने भी ज़ुबान खोली तो इंजाम की ज़िम्मेदार खुद होगी। मेरा निशाना कभी गलत नहीं होता, माइंड इट। समीर पिस्टल जेब में रखते हुए ज़रतुशा की तरफ पलटा। इन तीनों पर तो जैसे खौफ तारी हो गया। ज़रतुशा अपनी डरी सही सहमी दोस्तों को देखकर खुद को बहुत बेहिस महसूस करने लगी। समीर ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और कुर्सी पर बैठकर इशारा किया। ज़रतुशा के पास अब उस निकाह को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस निकाह का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ज़रतुशा को मुस्तकबिल दिखाई देने लगा। अभी समीर उसके भाइयों को जानता नहीं। जब इनको इस निकाह की खबर मिलेगी तो पता नहीं क्या क़यामत गुजरेगी। ज़रतुशा बेबसी से दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मौलवी साहब ने फिर से अपने अल्फाज दोहराए। ज़रतुशा ने ज़ब्त से आंखें बंद करते हुए कहा, कबूल है। 3 बार कबूल करने के बाद ज़रतुशा ने गाल पर बहते आंसू साफ करते हुए निकाहनामे पर साइन कर दिए। निकाह होते ही हर तरफ से मुबारकबाद वसूल होने लगी। बासित खामोश तमाशाई बने खड़ा सब देख रहा था। फैसल और नवीद मौलवी साहब को वापस छोड़ने चले गए। समीर के कहने पर जिम के दरवाजे खोल दिए गए। वो तीनों बेबसी से आंसू बहाती ज़रतुशा के पास आ रुकी। वो तीनों भी रो रही थीं और ज़रतुशा को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। अपनी बीवी के आंसू पूंछने के लिए मैं ज़िंदा हूँ अभी। तुम तीनों रफू चक्कर हो जाओ यहाँ से अभी के अभी। समीर की आवाज़ पर वो तीनों बेबसी से बाहर की तरफ बढ़ गए। ज़रतुशा भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। समीर ने उसका हाथ थाम लिया और वापस कुर्सी पर बिठा दिया। सारी जिम खाली हो चुकी थी। गोली चलने की वजह से सब खौफजदा होते हुए बाहर निकल गए। समीर और ज़रतुशा आमने सामने रखी कुर्सियों पर बैठे थे। इसका क्या करना है समीर? फैसल गुमसुम से खड़े बासित की तरफ इशारा करते हुए बोला। समीर ने बासित को आवाज़ दी, इधर आओ। बासित भारी कदमों के साथ वहाँ आ रुका। मुबारकबाद नहीं दोगे? समीर की बात पर बासित ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर लापरवाही से समीर को मुबारकबाद दी। नहीं, मुझे नहीं, अपनी बहन को दो मुबारकबाद। समीर के टोकने पर बासित ज़रतुशा की तरफ पलटा। निकाह मुबारक हो ज़रतुशा, बमुश्किल हिम्मत करते हुए बोला। ज़रतुशा तेज़ी से उठी और ज़ोरदार थप्पड़ बासित के चेहरे पर लगाया। फैसल और नवीद हंस हंस कर लोट-पोट होने लगे, जबकि समीर लब भींचे बासित को देख रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है ज़रतुशा? बासित तकरीबन चिल्लाया, आवाज़ नीचे। समीर चिल्लाने के अंदाज में बोला, आइंदा मेरी बीवी के साथ ऐसे बात करने की जुर्रत मत करना। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना और ना बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बासित एक नज़र समीर के साथ खड़ी ज़रतुशा पर डालते हुए जिम से बाहर निकल गया। ज़रतुशा भी आंसू पोंछते हुए बाहर की तरफ चल दी। समीर उसके रास्ते में आ गया। नहीं, अपनी बीवी को मैं खुद छोड़ने जाऊँगा, इज़्ज़त के साथ। समीर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी हर बात मानी जाए। रास्ते से हटो समीर। ज़रतुशा खूनखार नज़रों से समीर को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। गुलाम नहीं हो, बीवी हो मेरी हर बात का मानना अब फ़र्ज़ है तुम पर। प्यार से मानोगी तो ठीक है, वरना मेरी आदतों से तो वाकिफ़ हो ना तुम मिसेस। ज़बरदस्ती के शोहर हो तुम। मैंने तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, बस मजबूरी थी मेरी। ज़्यादा शोहरों मरा रोब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल से कबूल होने वाले और ज़बरदस्ती शोहर बनने वाले में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है ना मिस्टर समीर? ज़रतुशा की बातों पर समीर गुस्से होने के बजाय मुस्कुरा दिया। हाँ, जानता हूँ सब। ज़बरदस्ती का ही सही, मगर जैसा भी हूँ अब तुम्हारा शोहर हूँ। मेरी इज़्ज़त किया करो अब। समीर हुक्माना अंदाज में बोला। इज़्ज़त की बात तुम मत किया करो। तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। इज़्ज़त करवाने के लिए दिलों में मुकाम बनाने पड़ते हैं, ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं। वो गुस्से से समीर को रास्ते से हटाती हुई जिम से बाहर निकल गई। समीर के इशारा करने पर फैसल और नवीद दोनों ज़रतुशा के पीछे चल दिए। जब ज़रतुशा हॉस्टल का गेट पार कर गई तो दोनों वापस जिम चले गए। समीर, क्या था ये सब? फैसल गुस्से से बोलते हुए आया। ये प्लान तो नहीं था। तुमने तो कहा था इस पेपर पर बासित नाम लिखा है, जबकि उस पर तुम्हारा नाम था। तुम अपने निकाह की तैयारी में थे। हमें तो बस बासित को डराना था ताकि आइंदा वो तुम्हारे और ज़रतुशा के दरमियान में रुकावट न बन सके, मगर तुमने निकाह ही कर लिया। वाह, क्या प्लानिंग थी समीर डॉन। समीर, जो तुमने किया बिल्कुल गलत है यार। नवीद भी बोल पड़ा। एक लड़की के लिए उसकी इज़्ज़त ही सब कुछ होती है। मजाक में तुम सीरियस हो गए और निकाह कर लिया। निकाह कोई बच्चों का खेल नहीं है यार। अब ज़रतुशा तुम्हारी बीवी बन चुकी है। क्या करोगे अब तुम? बदला पूरा हुआ।
अब से मैं किसी ज़रतुशा खां को नहीं जानता और ना ही आज के बाद तुम दोनों में से कोई उस बात का जिक्र करेगा मेरे सामने। माइंड इट। समीर गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ा। समीर, ये कैसा बदला था यार? बदले की आँख में निकाह कौन करता है? ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो इस बारे में। नवीद ने फिर से उसे समझाना चाहा। आई डोंट केयर, समीर पलट कर गुस्से से बोला और वहाँ से चला गया। फैसल और नवीद उसे जाते हुए देखकर वहाँ से चल दिए। ज़रतुशा जैसे ही अपने कमरे में पहुँची, वो तीनों उसी के इंतज़ार में बैठे थे। ज़रतुशा को आते देख तीनों उसकी तरफ बढ़ी। ज़रतुशा, वी आर सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। प्लीज़ हो सके तो हम सबको माफ़ कर देना। कैसी बातें कर रही हो तुम सब? जो भी हुआ उसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। शायद मेरी किस्मत में यही शख्स लिखा है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। मगर ज़रतुशा, क्या होगा अगर तुम्हारे भाइयों को पता चला? वो भी तुम्हें और समीर दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर बासत ने उनको सब कुछ बता दिया तो? ज़रतुशा गहरी सांस लेते हुए बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होने वाला है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने सारे रिश्ते खोने वाली हूँ, इससे एक ज़बरदस्ती के रिश्ते की वजह से। भाइयों के लिए मर जाऊँगी मैं, या फिर वो मुझे खुद ही मार देंगे। हर हाल में मरना ही लिखा है मेरे नसीब में, तो अब डरना कैसा? मैं हर तरह के हालात सहने के लिए ख़ुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यार जाओ तुम लोग, खाना यहीं ले आओ, मैं ज़रतुशा के पास ही हूँ। आफिया के कहने पर नीलम और नाजिया बाहर की तरफ चल दी। ज़रतुशा, सब ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सब बताएंगे तुम्हारे घर वालों को, तुम फिक्र नहीं करो। हम इस जिम की फुटेज निकलवाएंगे पुलिस की मदद से। आफिया उसे दिलासे दे रही थी। ज़रतुशा पर अब किसी दिलासे का असर नहीं पड़ने वाला था। वो जानती थी समीर कोई सबूत नहीं छोड़ने वाला। वो तीनों खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चली गईं। ज़रतुशा को भी ज़बरदस्ती खाना खिला दिया उन्होंने, वरना ज़रतुशा को तो रोने से ही फुर्सत नहीं थी। अगली सुबह वो तीनों यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर अपने अपने कमरों से बाहर निकली तो ज़रतुशा अभी तक सो रही थी। आफिया ने आगे बढ़कर दरवाज़ा नॉक किया मगर कोई जवाब नहीं मिला। नीलम ने हैंडल पर हाथ रखा तो हैंडल घूम गया और दरवाज़ा खुलता चला गया। तीनों ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा और कमरे में दाखिल हो गई। ना तो ज़रतुशा कमरे में थी और ना ही उसका सामान। दरवाजे की बैक साइड पर एक पेपर चिपका हुआ था। वो तीनों तेज़ी से उस पेपर की तरफ बढ़ी। घर जा रही हूँ, मेरा नंबर कुछ दिनों तक बंद रहेगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन अकेली रहना चाहती हूँ। क्या पता कब घर वालों तक इस निकाह की खबर पहुँच जाए और वो मुझसे ताल्लुक़ तोड़ दें। इससे पहले मैं अपनों के साथ रहकर उनकी मोहब्बतें बटोरना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे रब्ता करने की कोशिश मत करना तुम लोग, और मेरे घर आने का तो सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती कि घर वालों को मेरे अचानक वापस आने पर शक हो। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, अपना ख्याल रखना तुम सब। मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर समीर मेरे बारे में पूछे तो संभाल लेना तुम लोग, उसे मेरा नंबर बिल्कुल मत देना। और बहुत जल्द मैं खुद तुम सब से रब्ता करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ज़रतुशा खां। आखिर में उसने अपना नाम लिखा हुआ था। तीनों ने सोच से एक दूसरे की तरफ देखा। इस समीर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नीलम गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। नाजिया और आफिया भी उसके पीछे चल दी। छोड़ दो यार, ज़रतुशा को संभलने में वक्त लगेगा, हमें समीर से पंगा नहीं लेना चाहिए। नाजिया की बात पर आफिया और नीलम ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तुम समीर की साइड ले रही हो? नीलम गुस्से से चिल्लाई। नहीं नहीं, मैं समीर की साइड नहीं ले रही। मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का, बल्कि उसका नुकसान ही होगा हमें। जब हम उसे ज़रतुशा के घर आने का पता चलेगा तो वो हमसे उसका नंबर मांगेगा। नंबर बंद होगा तो वो ज़रतुशा के घर का पता मांगेगा। अगर उसे एड्रेस मिल गया तो वो ज़रतुशा के घर पहुँच जाएगा। मतलब ज़रतुशा के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब तुम दोनों ही बताओ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? अभी तो ज़रतुशा के पुराने ज़ख्म नहीं बढ़े और नए ज़ख्मों का सामान हम तैयार करने वाली हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मगर ऐसा कब तक चलेगा? आखिर ज़रतुशा को वापस तो लाना होगा ना। आफिया और नीलम उसकी बात पर से मुत्तफिक हो चुकी थी। उसे कुछ वक्त चाहिए, वो दुखी है अभी, मुझे यकीन है जल्दी वापस आ जाएगी वो। ठीक है, नहीं करती मैं बात समीर से, चलो अब जल्दी देर हो रही है हमें। वो तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गईं। उनको पूरा दिन समीर यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आया। तीनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। एक हफ़्ता इसी तरह गुजर गया मगर समीर यूनिवर्सिटी नहीं आया।
अब वो तीनों हैरान भी थीं और परेशान भी। ज़रतुशा से भी राब्ता नहीं हो पाया था और उनका और समीर का भी कोई पता नहीं चल रहा था। फैसल और नवीद भी गायब थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़मीर ज़रतुशा से निकाह करके उसे हमेशा के लिए छोड़ गया हो, या फिर उसने किडनैप तो नहीं कर लिया ज़रतुशा को। वो तीनों अपने ही अंदाज़े लगाए बैठी थी, मगर हकीकत से सब अनजान थी। ज़रतुशा कमरे की लाइट बंद करती हुई खिड़की के पर्दे का सरकाती हुई नीचे सहन में देख रही थी। अभी अभी वो इशा की नमाज़ अदा करके आई थी। सहन में लगे बल्ब से हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। तभी अचानक ज़रतुशा की नज़र गेट से अंदर आते शख्स पर पड़ी। ज़रतुशा को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समीर, तुम यहाँ नहीं आ सकते। वो मुंह पर हाथ रखे समीर को देख रही थी। उस पर समीर ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो उस वक्त काली शलवार कमीज़ पहने हुए था, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो ज़रतुशा को ही देख रहा था। ज़रतुशा ने सर नफ़ी में हिलाया, जैसे कहना चाह रही हो, आगे मत बढ़ो समीर, वापस चले जाओ। मगर समीर उसे नज़रअंदाज करते हुए सहन में आ रुका। ज़रतुशा, नीचे आओ अभी। समीर की आवाज़ पर ज़रतुशा को अपने पाँव तले ज़मीन सिरकती हुई महसूस हुई। उसमें से तो जैसे हिलने तक की हिम्मत ना रही। ज़रतुशा, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा नीचे आओ। समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। नहीं, ज़रतुशा ने सर नफ़ी में हिलाया। समीर गुस्से से आगे बढ़ा मगर बशर लाला से टकरा गया। ज़रतुशा जैसे होश की दुनिया में वापस लौटी। नन्नी, ये अच्छा नहीं हुआ, वो ज़ेरे लब बोली। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाम अपनी ज़ुबान पर लाने की? बशर लाला गुस्से से चिल्लाए। इतनी देर में खिज़र लाला भी वहाँ आ पहुँचे। कौन है ये? वो भी गुस्से से चिल्लाए। पता नहीं कौन है ये लाला, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम? बशर लाला गुस्से से समीर की तरफ बढ़े। दोनों भाभियाँ भी वहाँ आ गईं। ये ठीक नहीं हो रहा। ज़रतुशा गाल पर बहते आंसू पोंछते हुए नीचे की तरफ भागी। उससे पहले कि बशर समीर के गिरे बाँध तक पहुँचता, समीर ने उसके हाथ थाम लिए और उसे दूर धकेला। वो लड़खड़ाते हुए फर्श पर जा गिरा। खिज़र जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा और बंदूक उठाए बाहर आ गया। उनके हाथ में बंदूक देखकर उनकी बीवी जल्दी से आगे बढ़ी। रुक जाएं खान साहब, पहले पूछ तो लें इससे, आखिर ये यहाँ आया क्यों है? मैं यहाँ अपनी बीवी ज़रतुशा को लेने आया हूँ। बीवी? ज़रतुशा तुम्हारी बीवी कब बनी? क्या बकवास है ये? बीवी गुस्से से चिल्लाई। बीवी का नाम सुनकर ज़रतुशा के कदम आखिरी सीढ़ी पर ही थम गए। नहीं, ज़रतुशा ने सर नफ़ी में हिलाया। सब ने पलटकर ज़रतुशा की तरफ देखा। क्या कह रहा है ये लड़का? ज़रतुशा, क्या तुम जानती हो इसे? बशर गुस्सीली नज़रें समीर पर गाड़े बोला। ये सच है लाला। ज़रतुशा के जवाब पर सबके चेहरों पर हमाइयाँ उड़ गईं। क्या कहा तुमने? छोटी भाभी गुस्से से ज़रतुशा की तरफ बढ़ी। इसलिए भेजा था तुझे हॉस्टल? ये रंगरलियाँ बनाती फिर रही हो तुम यूनिवर्सिटी? इसीलिए जाना चाहती थी तुम पढ़ने वहाँ? मुँह काला करवा आई है अपना। अपने आशिक को घर तक बुला लिया। कमबख्त मारी, इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी तूने हमारी। वो गुस्से से ज़रतुशा पर टूट पड़ी। इससे पहले ही वो ज़रतुशा पर हाथ उठाती, समीर बिजली की सी रफ्तार से ज़रतुशा के सामने आ रुका। इसमें ज़रतुशा की कोई गलती नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती ये निकाह करवाया है इससे। और ख़बरदार, जो मेरी बीवी पर हाथ उठाने का सोचा भी किसी ने, वो हाथ काट दूँगा मैं, जो मेरी बीवी की तरफ बढ़ेंगे। मैं अपनी बीवी को लेने आया था। अगर आप लोगों का ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो मैं जाऊं? समीर के सवाल पर खिज़र ने बंदूक का रुख समीर की तरफ कर दिया। तुमने हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया और यहाँ से जाने की बात कर रहा है। भूल जाके अब तुम यहाँ से ज़िंदा वापस जा सकेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की भी लाश यहीं दफन करूँगा मैं। खिज़र ने गोली चला दी, मगर गोली ना तो समीर को लगी और ना ही ज़रतुशा को। समीर नीचे झुक गया और अपने साथ ज़रतुशा को भी खींच लिया। वो दोनों फर्श पर गिर गए। इससे पहले कि दूसरी गोली चलती, समीर ने गोली चला दी, जो सीधी खिज़र के सीने में लगी और वहीं ज़मीन बोस हो गया। लाला, ज़रतुशा तेजी से भाई की तरफ बढ़ी, मगर भाभी ने उसे पीछे धकेल दिया। भाई को संभालने के बजाय बशर ने बंदूक संभाली और समीर पर गोली चला दी। समीर के बाजू पर गोली लगी और वो भी वहाँ गिर गया। समीर को नीचे गिरते देख ज़रतुशा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। समीर, ये सब क्या हो गया? बशर का निशाना अब ज़रतुशा पर था, जो समीर का सर गोद में रखे आंसू बहा रही थी। समीर की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। समीर ने बहुत हिम्मत करते हुए जेब से पिस्टल निकाली और गोली चला दी। गोली बशर के हाथ पर जा लगी और उसके हाथ से बंदूक दूर जा गिरी।
बशर के हाथ से बहता खून देखकर उसकी बीवी उसकी तरफ बढ़ी। खिज़र की हालत ख़राब होती देख भाभी ज़ोर से चिल्ला रही थी और ज़रतुशा को बुरा भला बोल रही थी। समीर ज़रतुशा का हाथ थामे मुस्कुरा दिया और ज़रतुशा का हाथ समीर के खून से भर चुका था। वो रो रही थी। नहीं समीर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। समीर दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। मोहल्ले वाले जमा हो चुके थे और ज़रतुशा को समीर के साथ देखकर जहर बड़ी बातें कर रहे थे। ज़रतुशा ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। एक तरफ ज़रतुशा की जान से प्यारे भाई खून से लुथरे पड़े थे और दूसरी तरफ उसका शोहर उसकी नज़रों के सामने तड़प रहा था। वो शोहर जिससे वो शदीद नफ़रत करती थी, मगर उसे आज इस हाल में देखकर वो तड़प उठी। देखते ही देखते समीर का सांस उखड़ने लगा और उसकी आंखें बंद हो गईं। ज़रतुशा चिल्लाने लगी, नहीं समीर, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। समीर उठो, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मगर यहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। नहीं समीर, ज़रतुशा चिल्लाती हुई उठ बैठी। ये एक ख्वाब था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। हैरानगी से कमरे में इधर उधर देख रही थी, मगर यहाँ कोई नहीं था। ओह, ये एक भयानक ख्वाब था। शुक्र है ये बस ख्वाब ही था, हकीकत नहीं। उसने साइड टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया तो पानी का जग खाली था। वो जग उठाए किचन की तरफ बढ़ गई। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर जग में पानी डाला। वापस कमरे में आ गई। गिलास में पानी डाला और सारा गिलास एक ही सांस में ख़त्म कर डाला। ये बहुत बुरा ख्वाब था। मुझे यूनिवर्सिटी चली जाना चाहिए इससे पहले कि समीर यहाँ पहुँचे। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं कल सुबह ही यूनिवर्सिटी चले जाऊँगी। अगर समीर यहाँ आया तो बहुत बुरा होगा, और अगर लाला को पता चल गया इस निकाह के बारे में तो पता नहीं क्या क़यामत आएगी इस घर में। समीर, ये क्या कर दिया तुमने? मेरी ज़िंदगी में पहली मुश्किलात कम थी, जो तुमने एक नया अज़ाब मेरे गले में डाल दिया। वो आंसू बहाती हुई सोने के लेट गई, मगर नींद आंखों से बहुत दूर थी। पिछले एक हफ्ते से उसकी हर रात यूं ही जाग कर गुजर रही थी। सुबह होते ही भाभीयों की फरमाइशें शुरू हो जाती। ज़रतुशा, ये कर दो, वो कर दो। बस इस तरह एक हफ़्ता गुजर गया। ज़रतुशा के दिल में हर वक्त समीर नाम का एक डर सा मंडलाता फिर रहा था। पता नहीं क्या होगा जब सबको इस निकाह के बारे में पता चलेगा। बस इसी सोच में उसके दिन और रात गुजरते। अभी ज़रतुशा इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे नीचे सहन से किसी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकलकर नीचे की तरफ बढ़ी। सामने का मंजर ज़रतुशा के होश उड़ा देने को काफ़ी था। वो नीलम और नाज़िया थीं। वो दोनों ज़रतुशा की भाभी से हंस कर बातें कर रही थीं। ज़रतुशा के कदम वहीं सीढ़ियों पर ही थम गए। नीलम की नज़र सीढ़ियों पर खड़ी ज़रतुशा पर पड़ी तो वो दोनों उसकी तरफ बढ़ी, मगर वो दोनों नहीं, उनके साथ एक बुर्का पोश खातून भी थी। वो भी ज़रतुशा की तरफ बढ़ी। ज़रतुशा उन दोनों से गले मिली, जबकि उस पर्दा बोझ से बस हाथ लाने पर ही इत्तफ़ाक़ किया। बस यहीं खड़ी रहोगी या इनको बिठाओगी भी? भाभी की आवाज़ पर ज़रतुशा चौंक कर ऊपर की तरफ बढ़ी। कमरे में पहुंचकर ज़रतुशा ने नाज़िया और नीलम दोनों को सवालिया नज़रों से घूरा, जिसका मतलब ये था कि ये बुर्के वाली औरत कौन है। नीलम और नाज़िया ने परेशानी से पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस पर पर्दापोश की तरफ। ज़रतुशा, लगता है मैं अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गई, और गाड़ी भी तो पार्क करनी है, तो हम दोनों थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। नाज़िया बोलती हुई नीलम का बाजू से खींचती हुई कमरे से बाहर निकल गई। ज़रतुशा हैरान और परेशान सी उनको जाते हुए देखने लगी। रुको, मैं भी आती हूँ। ज़रतुशा भी उनके पीछे दौड़ी, मगर ऐसा नहीं हो सका। उस पर्दापोश ने ज़रतुशा का बाजू थाम लिया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़रतुशा ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़रतुशा की नज़र निकाब से झांकती आंखों पर पड़ी। उन आंखों को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी वो। चेहरे से निकाब हटा। ज़रतुशा को जिस बात का डर था वही हुआ। सामने समीर खड़ा था, जो बेजारी से बुर्का उतारने में मसरूफ़ था। ज़रतुशा दोनों हाथ मुंह पर रखे फटी निगाहों से समीर को देख रही थी। आखिरकार समीर बुर्का उतारने में कामयाब हुआ और सोफ़े पर गिरने के अंदाज में बैठकर सांस बहाल करने लगा। समीर, ज़रतुशा ने धीमी आवाज़ में उसे पुकारा, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें हर बार मजाक लगती है क्या? ज़रतुशा मध्यम आवाज़ में मगर गुस्से से बोल रही थी। क्या तुम्हारे घर में मेहमानों का इस्तकबाल ऐसे करते हैं? समीर ज़रतुशा के सामने आ रुका। सॉरी, मेहमान नहीं, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। समीर ने जैसे उसे याद दिलाया। अच्छी बीमियाँ शौहर को तुम नहीं आप कहकर मुखातब करती हैं। कमाल है, मैं इतनी लंबी मुसाफत तय करके तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिल रहे। खुदा का वास्ता समीर, चुप हो जाओ। अगर किसी ने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो मुसीबत आ जाएगी।
जरतिशा ने आगे बढ़कर समीर के होंठों पर हाथ रखा और उसे मज़ीद बोलने से रोका। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, मेरा घर है। तुम तो डरते नहीं हो किसी से, मगर मैं बहुत डरती हूँ अपने रिश्ते को खोने से। वो समीर की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। समीर ने जरतिशा का हाथ हटाया। अब इतना भी फ़ायदा मत उठाओ, मेरे करीब आने का अच्छा बहाना है। जरतिशा उसे घूरती हुई पीछे हटी। जल्दबाजी में उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो समीर के कितने करीब खड़ी थी। खैर, अब इतना भी मत डरो, शोहर हूँ तुम्हारा, पास आकर कोई गुनाह नहीं किया तुमने। समीर वापस सोफे पर बैठते हुए बोला, ये शोहर शोहर क्या लगा रखी है? चुप हो जाओ प्लीज़, ज़बरदस्ती के शोहर हो तुम। मैंने कोई शौक़ से रिश्ता नहीं जोड़ा तुमसे, इसीलिए बेहतर है कि तुम किसी किस्म की उम्मीद मत लगाना मुझसे। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है कि तुमसे कोई उम्मीद लगाऊं। तुम्हारी सहेलियां ही मरी जा रही थीं तुमसे मिलने के लिए। उनको लगता था कि बस मैं ही तुम्हें यूनिवर्सिटी में वापस ला सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर आई थी। समीर चेहरे पर गुस्सीले तासुरात लिए बोला, चुपचाप सुबह यूनिवर्सिटी चलो ताकि मेरी जान छूटे। तुम इनके कहने पर आए हो यहाँ? जरतिशा को हैरत का शदीद झटका लगा। तो और क्या, तुम्हारे लिए थोड़ी ना आया हूँ, मेरी मजबूरी थी यहाँ आना। आप प्लीज़ उन दोनों को उनका कमरा दिखाओ और कमरे की लाइट बंद करके सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मज़ीद बहस करने का मूड नहीं है मेरा। समीर एसी ऑन करते हुए बेड पर लेट गया और जरतिशा कमरे की लाइट बंद करती हुई बाहर की तरफ बढ़ी। नीलम और नाजिया कमरे के बाहर खड़ी ही थी। जरतिशा उन दोनों के साथ दूसरे कमरे में चली गई। ये तुम दोनों ने ठीक नहीं किया समीर को यहाँ ज़बरदस्ती लाकर। जरतिशा, अब तुम ही बताओ हम क्या करते? हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। 1 हफ़्ता हो चुका था, तुम बिना बताए यहाँ आ गई। मजबूरन हमें समीर से बात करनी पड़ी। तुम्हारी पढ़ाई भी तो ख़राब हो रही थी। तुम दोनों आराम करो, थक गई होगी। खाना ला दूँ? इस बारे में यूनिवर्सिटी में बात होगी। नहीं, खाना हमने रास्ते में खा लिया था। बस अब तुम अपने कमरे में जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारे कमरे में चला जाए। इस वक्त इसलिए आए हम क्योंकि सब सो रहे होंगे। अगर सुबह आते ही तो सब समीर को पहचान लेते। तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। जरतिशा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया और समीर की तरफ देखा, जो बड़े मज़े से सो रहा था। ऐसे सो रहा था जैसे अपने कमरे में हो और कोई परेशानी ही ना हो उसे। जरतिशा का दिल चाहा अपना सर दीवार पे दे मारे। अब आकर लेट भी जाओ, कब तक मुझे घूरती रहोगी? अब तुम्हारा ही हूँ, पूरी ज़िंदगी पड़ी है मुझे देखने के लिए, मगर अभी सो जाओ। समीर की नींद में डूबी आवाज़ जरतिशा के कानों में पड़ी तो वो चौंक कर समीर की तरफ बढ़ी। तुम यहाँ नहीं सो सकती, ये मेरा कमरा है। निकलो मेरे कमरे से, जाओ किसी होटल में जाकर रात गुजारो या फिर किसी सड़क पर सो जाओ, मगर यहाँ से जाओ। ये कमरा तुम्हारा है और तुम मेरी। अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। समीर हड़बड़ाते हुए फिर से सो गया। ज़बरदस्ती के रिश्ते में कभी भी कामयाब नहीं होते समीर। अभी भी वक्त है, मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, हमारे लिए मुश्किल है एक साथ रहना। तुम मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद कर दो प्लीज़। जरतिशा की बात पर समीर उठकर बैठ गया। चंद पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर जरतिशा की तरफ बढ़ा, उसे बाजू से खींचते हुए बेड पर ले आया। चुपचाप सो जाओ यहाँ, मैं कुछ नहीं कहता तुम्हें। जैसा तुम मुझे समझती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। और जहाँ तक बात है इस रिश्ते को ख़त्म करने की, तो वो तो अब मेरे मरने के बाद ही ख़त्म हो सकता है। मेरे मरने की दुआ किया करो, शायद कबूल हो जाए। ये तकिया रख लो दरमियान में, इससे आगे नहीं आऊँगा मैं। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। समीर अपनी और जरतिशा के दरमियान तकिया रखते हुए दूसरी तरफ सोने के लिए लेट गया। समीर सो गया तो जरतिशा भी सोने के लिए लेट गई, मगर पूरी रात नहीं सो सकी। समीर की बातें उसे मज़ीद उलझा रही थीं, कभी मेरे लिए फ़िक्रमंदी और कभी लापरवाही। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो समीर? जरतिशा खुद से सवाल करती रही। गालों पर फिसलते आंसू सारी रात तकिया भगोते रहे। उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजती रहीं, मगर समीर ने आज हमेशा की तरह हाथ बढ़ा जरतिशा के आंसू साफ नहीं किए। वो दोनों ही अपने एहसास छुपा रहे थे एक दूसरे से। समीर बज़ाहिर तो सो रहा था, मगर वो सोया नहीं। जरतिशा की सिसकियों ने उसे सोने ही नहीं दिया। वो बस यही सोचता रहा कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों? क्या मैं सच में जरतिशा से मोहब्बत तो नहीं कर बैठा? अगर मोहब्बत थी तो फिर बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मैंने? मुझे जरतिशा को सब कुछ बता देना चाहिए। उसे सब बता देता हूँ कि मैंने ये निकाह क्यों किया। वो जरतिशा की तरफ पलटा ही था कि जरतिशा के बहते आंसू और हिचकियाँ सुनकर वापस पलट गया।
वो इतना कमज़ोर नहीं हो सकता कि एक लड़की के आंसू देखकर पिघल जाए। नहीं, आज नहीं। तुम्हारे ये आंसू हर बार मेरा पत्थर दिल पिघला देते हैं, मगर आज नहीं ज़रतुशा। मैं इस लम्हे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। मुझे सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। सही वक्त आने पर मैं सब सच बता दूंगा तुम्हें। धड़कनों में बसे हो तुम, दिल मुसलसल इनकार पर है। कैसे बताएं तुझे कितना है चाहते, दिल मुसलसल इनकार पर है। तुम जो रख दो हाथ इस दिल पर, धड़कनों को करार मिल जाए, मगर दिल मुसलसल इनकार पर है। नादान है ये दिल, समझता नहीं तुम मेरे हो। ये ना समझे ना समझ ठहरा, तुम खुद ही समझ जाओ कि दिल मुसलसल इनकार पर है। दोनों इसी तरह सोचों में गुम रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। ज़रतुशा नमाज अदा करने के बाद अपना बैग पैक करने में मसरूफ़ हो गई। जब ज़रतुशा वज़ू करने के बाद कमरे में आई तो समीर कमरे में नहीं था। नाज़िया ने उसे बताया कि समीर हमें रास्ते में मिल जाएगा, वो किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है, तुम फिक्र मत करो। किसी ने नहीं देखा उसे जाते हुए। यहाँ से जाने के बाद मुझे समीर की कॉल आई थी। नाश्ता करने के बाद ज़रतुशा भाइयों से मिलकर अपने कमरे में आ गई। दोनों भाई दुकान के लिए चले गए। ज़रतुशा अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। नीलम और नाज़िया गाड़ी की ज़रतुशा का इंतज़ार कर रही थी। अरे तुम्हारी वो बुर्के वाली दोस्त कहाँ है? भाभी गाड़ी के पास आ रुकी। वो भाभी ज़रतुशा के डर के मारे लात पाँव फूलने लगे। वो सुबह जल्दी चली गई थी अपने घर। उसका भाई ले गया उसे, जो अब नाज़िया की तरफ से आया। वो गाड़ी के दरवाजे पर कोहनी टिकाए अपनी ऐनक दुरुस्त करती बड़ी मुतमिन सी बोली, कल रात बताया तो था मैंने आपको भाभी, जब से उसका रिश्ता हुआ है वो पर्दा करती है, और क्योंकि उसके ससुराल वाले नहीं चाहते वो पढ़ाई करे, इसीलिए वो रात के अंधेरे में ही यूनिवर्सिटी से आती है। हाँ, याद आ गया। भाभी मुतमिन सी वापस पलट गई और ज़रतुशा अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभालती गाड़ी में बैठ गई। नाज़िया ने मुस्कुराते हुए गाड़ी गेट से बाहर निकाली। नीलम ने गेट बंद कर दिया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही गांव की हदूद से बाहर निकली, उन्हें समीर नज़र आया। नाज़िया ने गाड़ी रोक दी। समीर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए ज़रतुशा के साथ बैठ गया। नाज़िया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये क्या बदतमीज़ी है समीर, तुम्हारा अबाया कहाँ है? ज़रतुशा के सवाल पर समीर ने भवें चुकाते हुए उसे घूरा। क्या अब मैं हर वक्त अबाया पहनकर फिरता रहूं? पागल लगता हूं मैं तुम्हें? पागल ही हो तुम। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। वैसे भी मैंने कल रात बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैं नहीं चाहती कि वो ख्वाब सच हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, समीर मुख्तसर जवाब देते हुए अपना सर मसलने लगा। एक तो तुम्हारे चक्कर में पूरी रात सो नहीं सका मैं। मजाल है जो मुझसे नाश्ते का पूछा हो, मगर तुम्हें तो अपने फ़लसफ़े झाड़ने से ही फुर्सत नहीं मिली। मेरी वजह से नहीं सो पाए? ज़रतुशा को हंसी आ गई समीर की बात पर। तो और क्या, पूरी रात तुम्हारी सिसकियों ने सोने नहीं दिया मुझे। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे सारी रात रो कर गुजार देती हो। तुम पूरी रात जाग कर मेरी सिसकियां सुनते रहे, मगर ये नहीं पूछा कि क्यों रो रही थी मैं। और तुम पूछोगे भी क्यों? तुम जानते ही हो कि तुम ही वजह हो मेरे रोने की। बता रही हूँ उस दिन को जिस दिन तुमसे टकराव हुआ मेरा। काश मैं उस दिन यूनिवर्सिटी ही ना गई होती। ज़रतुशा फिर से रोने को तैयार थी। ओह प्लीज़, अब फिर से आंसू मत बहाने लग जाना, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंकने में। ज़मीर गुस्से से तप चुका था। ज़रतुशा ने इधर नज़र दौड़ाई, पानी की बोतल उठाई और तेज़ी से समीर पर उल्ट गई। ज़रतुशा, समीर गुस्से से बोला। ज़रतुशा मुँह मोड़े गाड़ी से बाहर देखने लगी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ज़रतुशा, समीर ने उसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ये आखिरी बार है, आइंदा ऐसी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, याद रखना। क्या कर लोगे तुम? मैं ऐसी ही हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आ जाएगा मैं ऐसा ही करूँगी। इतना तो तुम जानते ही थे, तो फिर क्यों रिश्ता जोड़ा मुझसे? अब ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ा है तो ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। माय डियर हस्बैंड। ज़रतुशा एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। डियर हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से से बोली। ज़रतुशा, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, समीर बमुश्किल ज़ब्त करते हुए बोला। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे उलझने की। एक तुम हो जिसकी बदतमीज़ियाँ मैं बर्दाश्त करता आ रहा हूँ। वो ज़रतुशा का बाजू छोड़ते हुए पीछे हटा, सारे कपड़े गीले कर दिए
तो आज से पहले जिनसे तुम्हारा पाला पड़ा है उनमें कोई ज़रतुशा खान नहीं थी, मगर अब तुम्हारा पाला ज़रतुशा खान से पड़ा है। नानी याद न करवाई तो फिर कहना। आखिरी बात ज़रतुशा ने आहिस्ता आवाज़ में बोली। कुछ कहा तुमने? समीर गुस्से से ज़रतुशा की तरफ मुड़ा। नाश्ता। ज़रतुशा ने अपना बैग से टिफ़िन निकाल कर समीर की तरफ बढ़ाया। ये लो नाश्ता कर लो, ऐसे बोलते हैं हस्बैंड से। समीर मज़ीद तक गया। मुझे नहीं खाना तुम्हारा सड़ा हुआ नाश्ता। जैसी तुम खुद हो वैसे ही नाश्ता बनाया होगा सड़ा हुआ। समीर की बात पर ज़रतुशा का पारा हाई हो गया। मैं सड़ी हुई लगती हूँ तुम्हें? और क्या, जब देखो तुम लड़ने को तैयार ही रहती हो। कभी तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। ऐसे इंसान को सड़ा हुआ ही कहते हैं। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, कड़ेला कहीं का। ज़रतुशा भी अपनी पुरानी हालत में आ चुकी थी। हाँ देख लेना, सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अभी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो। मुझे शर्ट के बटन खोलने हैं ताकि मेरे कपड़े खुश्क हो जाएं। नाज़िया प्लीज़ ये शीशा नीचे कर दो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? 3 लड़कियां बैठी हैं गाड़ी में और तुम शर्ट के बटन खोल रहे हो। उनमें से 2 लड़कियों की नज़र सामने सड़क की तरफ है, जबकि तीसरी लड़की मेरी बीवी है, जो अगर मुझे इस हालत में देख भी ले तो कोई गुनाह नहीं। खैर मैंने तो कह दिया, अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम देखना चाहती हो तो। समीर ने शर्ट के बटन खोल दिए और ज़रतुशा चंद पल उसे घूरने के बाद चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। कमीना इंसान, शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं। वह मुँह में ही बड़बड़ाने लगी। ज़रतुशा ये नाश्ता दो, मुझे बहुत भूख लगी है। समीर ने जानबूझकर उसे मुखातिब किया। क्यों? अभी तो तुम बोल रहे थे कि सड़ा हुआ नाश्ता है, तुम नहीं खाओगे, तो आप क्यों मांग रहे हो? हाँ सोच रहा हूँ, जब सड़ियल बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो सड़ा हुआ नाश्ता भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी इसे आदत डाल लूँ तो बेहतर है। तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। ज़रतुशा जंगली बिल्ली की तरह समीर की तरफ बढ़ी। उसका इरादा उसके बाल नोचने का था, मगर समीर उसका इरादा भांप गया और ज़रतुशा के दोनों हाथ थाम लिए। नहीं, अब और नहीं। समीर की हालत और इतनी कुर्बत पर ज़रतुशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरे हाथ छोड़ दो समीर। ज़रतुशा अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दूंगा, मगर पहले बोलो। समीर प्लीज़ मेरे हाथ छोड़ दें, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम हाथ छोड़ दो मेरे, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या कर लोगे तुम? देखो खुद को, इस वक्त तुम मेरी कैद में हो। मर्द तो यही चाहता है कि औरत को बीवी नहीं अपना ग़ुलाम बनाना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे मर्द मानने लगी हो। समीर का लहजा थोड़ा तंजिया था। सेल्फ़ी बहुत अच्छी आएगी हमारी, क्या ख्याल है? इससे पहले कि ज़रतुशा को जवाब देती समीर ने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया और सेल्फ़ी बनाने लगा। नहीं समीर, ऐसा मत करो प्लीज़। मेरे हाथ छोड़ दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये हुई ना बात। बड़ी जल्दी मान गई। समीर ने उसके हाथ छोड़ दिए तो ज़रतुशा उसे घूरते हुए पीछे हटी। मेरी पिक्चर्स डिलीट करो अभी। हाँ कर रहा हूँ, ये देखो हो गई। समीर ने सारी पिक्चर्स सिलेक्ट करते हुए फ़ोन ज़रतुशा के सामने लहराया। ओके पर क्लिक कर दिया। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है सड़ी हुई तस्वीरें रखने का। वो दोनों इसी तरह लड़ाई करते रहे। आखिरकार ज़रतुशा सो गई। नाज़िया गाड़ी ड्राइव करती रही और दोनों ज़रतुशा और समीर की लड़ाई से भी लुत्फ़अंदोज़ होती रही, मगर पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। वो दोनों खुश थीं। ज़रतुशा के लिए वो फिर से पुरानी ज़रतुशा बन चुकी थी। ज़रतुशा को सोते देख समीर ने भी सुख का सांस लिया और आंखें बंद किए। वो भी सोने की कोशिश करने लगा। आखिरकार कई घंटों की लंबी मुसाफत तय करने के बाद वो लोग हॉस्टल पहुंच ही गए। ज़रतुशा उठो, समीर ने उसे पुकारा, जो बड़े सुकून से समीर के कंधे पर सर टिकाए सो रही थी। ज़रतुशा टस से मस न हुई। समीर ने उसका सर एक हाथ से हटाया और दूसरे हाथ से पानी की बोतल उठाई। बोतल में बचा पानी उसके मुँह पर उलट दिया। ज़रतुशा हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये क्या बदतमीज़ी है समीर? बदतमीज़ी नहीं है, तुम्हें जगा रहा था। पिछले 4 घंटों से तुम मेरे कंधे को तकिया समझकर सो रही थी। मैं और तुम्हारे कंधे पर सर रख कर सो रही थी, ये हो ही नहीं सकता। ज़रतुशा गुस्से से चिल्लाई। ये सच है ज़रतुशा, नीलम मुस्कुराते हुए बोली। हाँ मैंने भी देखा था। नाज़िया ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ज़रतुशा ने पहले उन दोनों को और फिर समीर को घूरा और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि समीर ने उसे टोक दिया। कहाँ चली मिसिस? क्या मतलब कहाँ चली? हॉस्टल जा रही हूँ, मुझसे इजाज़त ली? अच्छा तो अब मुझे हर काम के लिए तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? ज़रतुशा को जैसे सदमा लगा। जी, समीर ने नहायत अदब से जवाब दिया। बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाएं। नाज़िया की बात पर समीर ने उससे घूरा। तुम्हारे दोस्त और अपनी बीवी को
खाना मैं खुद खिला दूँगा, बस मेरी जीप आ जाए फिर तुम दोनों ज़रतुशा का बैग हॉस्टल ले जाना और हमारा इंतज़ार मत करना, हम कल तक वापस आ जाएंगे। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हो तुम ज़रतुशा को? नीलम बोले बिना ना रह सकी। ससुराल, समीर ने मुखसर जवाब दिया। ओह सही है, जाओ खैरियत से तुम दोनों। वो दोनों मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही समीर, मुझे हॉस्टल जाने दो, अब बहुत हो गया मज़ीद, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। मेरी बात मानो या ना मानो, मुझे मनवानी आती है। लो आ गई मेरी जीप, चलो अपना बैग लो और मेरे साथ चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ज़रतुशा मुसलसल ज़िद पर अटकी हुई थी। समीर गाड़ी से बाहर निकलकर ज़रतुशा की तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर उसका बाजू थामते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और जीप की तरफ बढ़ गया। ज़रतुशा तुम्हारा बैग। जैसे ही ज़रतुशा जीप में बैठी, नीलम ने मुस्कुराते हुए उसका बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ज़रतुशा ने उसे घूरा। तुम लोग मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। समीर ने जीप स्टार्ट कर दी। नाजिया और नीलम ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। ये बहुत गलत बात है समीर, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। अगर किसी ने मुझे यहाँ से तुम्हारे साथ जाते हुए देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज़्यादा ही डरती हो। अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, ये बात याद रखो। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देख सके। समीर का लहजा बहुत संजीदा था।